हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल नंबर 51 के पार्ट ए में है। और ठीक है, और मैंने इसको लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, हमने डीपीएसपी पढ़ा था, जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 36 से 50 तक कवर किया था। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये आज डीपीएसपी का आखिरी पार्ट होता है, जो कि 51 आर्टिकल होता है। पर बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता रहती कि ये अपने फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, तो आइए फटाफट आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात ये बताऊंगा कि इसमें होता क्या है। देखो, पहले हम लोग आर्टिकल जानने से पहले जान लेते हैं कि असल में 50 फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज अपने होते क्या। देखो, फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं ना, कि जिनको आप अगर फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो आप सुप्रीम, जैसे कि गवर्नमेंट कोई है और वो उसको फॉलो नहीं करी, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। पर जो फंडामेंटल आपकी ड्यूटीज होते हैं, ठीक है, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, ठीक है, अगर उसका वायलेशन हो रहा है, ठीक है, मान के चलो उसका वायलेशन हो रहा है, ठीक, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास क्या कर सकते हो, नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि जो डीपीएसपी से आर नॉट इन्फोर्सिबल। सिमिलरली जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, वो भी नॉट इन्फोर्सिबल होती है। ठीक है, वो भी इन्फोर्सिबल क्या होती है, नहीं होती है। ठीक, इतनी बात आपको समझ के रखनी है पहले। और जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमने यूएसएसआर से लिया है, मतलब कि रसिया से लिया है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है ये बात। ठीक है, और जो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ी गई थी। ठीक है, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा जोड़ी गई थी इसको। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है एकदम अच्छे से। असल में होता क्या है ना, कि जो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, ये वो तरीके की ड्यूटीज होती है ना, जो आप पे लगाई नहीं जाती, बट वो आपकी मॉरल ऑब्लिगेशंस होती है कि आप उसको फुलफिल करो। ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, वो आपकी मॉरल ऑब्लिगेशंस है कि आप उसे फुलफिल करो। जैसे मान के चलो कि जैसे अभी मैंने एक केस देखा, अभी हैदराबाद में जैसे एक यूनिवर्सिटी बन रही है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि बच्चे लोग वहां के जो फॉरेस्ट है उसको बचाना चाहते हैं, फॉरेस्ट एरिया में। और एक वीडियो तो मैंने एक वीडियो भी देखा है, होपफुली आप सबने भी देखा होगा, जिसमें बहुत सारे मोर रो रहे हैं, है ना, ऐसे करके, ताकि शायद उनका इलाका या फिर भाई उनका घर ही है वो, तो उसे तोड़ा जा रहा है। तो इस जगह पे बच्चों ने जब उसका प्रोटेस्ट किया, ठीक है, तो सरकार ने लीगल एक्शन उन्हीं के खिलाफ ले लिए, बताओ। अब ये, क्योंकि मैंने क्या पता है, ये सब आपकी एक तो मॉरल ऑब्लिगेशंस, और वो बच्चे वहां पे अपने मॉरल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहे थे, कि भाई मुझे, अगर वन नहीं रहेंगे तो इंसान भी एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, रातों रात वहां के जो सरकार ने इतने सारे बुलडोजर जेसीबीज भेज दिए। ठीक है, कि आप आइए और आकर वन काटिए। और जैसे ही वो वन वहां इतने सारे कटे, आपने देखा कितने सारे, मतलब आप मान के चलो हिरन आ गए थे, जैसे खेतों में दिखने लगे। भाई, तो ये सब अपनी आज की गलती, अगर हम आज डिफोरेस्टेशन करेंगे, तो ये सब आने वाले अपनी जो जो पीढ़ी है उन्हें बहुत ज्यादा प्रभाव करेगा। जैसे आपने ग्लोबल वार्मिंग का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो देखो इतना अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखो, तो आपके जो सामने ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, मतलब ये खुद की आपकी ड्यूटी है कि इसको आप मानो। ठीक है, आपकी ऑब्लिगेशन है। ठीक है, देखो आप ट्विटर पे जाकर देखोगे तो ट्रेंड भी कर रहा होगा ये चीज, और आपको उसको ट्वीट भी करना चाहिए। एक मानवता का यही अधिकार होता है ना भाई, कि उसको अच्छे से हम लोग फॉलो करें। ठीक, तो जैसे अब मैंने आपको क्या क्या बताया, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है, एक होती है मॉरल ऑब्लिगेशंस होती है। ठीक है, ये इसको आपको कोई थोपता नहीं, इसको आप सेल्फ वो करते हो कि हाँ भाई, ये मॉरल ऑब्लिगेशन, इसको मेरे को पूरा करना है कि नहीं करना। ठीक है, और देखो जब स्टार्टिंग में हुआ था ना, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में पहले प्रस्ताव दिया था कि 12 मेंबर्स के लिए। ठीक है, पर 10 मेंबर जोड़े गए। कितने मेंबर जोड़े गए, 10 मेंबर जोड़े गए। वो 76 से जोड़े गए थे। ठीक है, हम 1976 में। ठीक है, और जो 11th मेंबर जोड़ा गया था वो 82 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ा गया था। ओके, ये इतनी बात आपको याद रखनी है, 86 नहीं 82 है यहाँ पे। ठीक, इतना बात आपको क्लियर हो गया कि मैंने अभी आपको क्या क्या बताया। फंडामेंटल ड्यूटीज वो तरीके की ड्यूटीज होती है जो आपकी सेल्फ ऑब्लिगेशंस होती हैं, जिसे आपको पूरा करना चाहिए। ठीक है, ये हमने यूएसएसआर से लिया है। ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें 12 मेंबर का प्रस्ताव रखा गया था, पर 10 को फुलफिल किया गया वहां पे, कि 10 आप लोग आ जाइए, और 10 की वहां पे जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। ठीक है, अब एक एक करके देखो, मैं अब आर्टिकल शुरू करता हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें और तो कुछ नहीं बच रहा, एक बार देख लेते हैं कंफर्म। देखो हाँ, एक ये होता है, ये होता है, एक तरीके से देखा जाए तो सोरविटी होता है, मतलब कि ये आपकी एक खुद की ऑब्लिगेशन है कि टुवर्ड्स सोसाइटी आप कुछ करें। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखेंगे। ठीक है, फिर देखो अब आर्टिकल के ऊपर चलते हैं, तो आर्टिकल इसमें आते हैं पहले 51 का ए। 51 का ए, तो देखो ए से आप क्या याद से रख सकते हो, देखो इसमें आता है आपका नेशनल एंथम। ठीक है, देखो नेशनल सॉन्ग मैंने नहीं बोला है, ठीक है, नेशनल एंथम होता है। ठीक है, और नेशनल फ्लैग को जो उसके
अबाइड ऑब्लिगेशंस होते हैं कि आप उसको बचा के रखो, ठीक है। जैसे हमने एक ये वाला देख रखा है कि जो अपना नेशनल फ्लैग है वो जमीन पे मतलब जमीन पे पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब भी रूल सरकार के द्वारा है। और मैंने क्या बोला है, अगर ये आज इस फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो कल ये फंडामेंटल राइट्स में भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर, देखो ए से क्या हुआ, एंथम, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक। फिर आएगा आर्टिकल नंबर 51 का बी। देखो बी से क्या याद रख सकते हो आप लोग, बी से याद रखो बापू। और बापू हम किसको बोलते थे, गांधी जी को बोलते थे। ये बात हम सभी ने पढ़ी है। बापू किसको बोलते थे, गांधी जी को बोलते थे, ठीक है। तो गांधी जी को बोला जब हमने बापू, तो वो हमें क्या सिखाते थे, एक हमें एक तरीके का, उन्होंने हमें क्या दिलाया पहले ये बताओ दे, हमें सीधा ये दिलाया ना, फ्रीडम दिलाई। तो जो भी अपने फ्रीडम से रिलेटेड बंदे हैं, ठीक है, फ्रीडम जो जिन्हों देखो फ्रीडम टू स्ट्रगल, ठीक है। अगर कोई भी कल को अगर आपत्ति आ जाती है इंडिया में, या तो इंडिया की बात करूंगा ना अभी उस पर्सपेक्टिव में, तो ये आपका खुद का ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि आप सामने आकर खड़े हो। ये नहीं कि आप भाई देखो आज ऐसी कुछ वॉर में अटैक हुआ और आप भागना शुरू कर दिए उधर, नहीं। ये आपका खुद का ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि टुवर्ड इंडिया कुछ करे। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे ये फोटो दिखाऊं आपको, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज ही होती हैं कि रिस्पेक्ट, डिफेंड करना कंट्री को, ठीक है, यूनिटी करना। कि जैसे अगर आपकी कोई ग्रीनरी है उसको कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उसको आपको बचाना, ये आपकी खुद की एक वो होनी चाहिए कि हाँ भाई कुछ को कल हुआ तो मैं इसको क्या करूंगा, अपने मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपने देश को बचा सकूं, ठीक। फिर इसके बाद क्या आता है 51 का सी। देखो 51 के सी में क्या है, देखो सी से याद रखो तीन, ठीक है। सी का मतलब ही होता है तीन। तो इसमें आता है सोवर्निटी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। इसमें आता है यूनिटी, मतलब यूनिटी एकता, ठीक है। और अखंडता, इंटीग्रिटी, ठीक है। तो आपके अंदर यूनिटी भी होता नहीं चाहिए, अखंडता भी होनी चाहिए। जैसे मान लो कि इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं हम लोग, कि कल को कोई ऐसा विवाद होता है इंडिया और बाहर की कंट्रीज में, जिसमें इंडिया को कोई भी कंट्री बोलती है कि हम आपके यहाँ से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये अपने सेल्फ लोगों की ऑब्लिगेशन बनती है कि कोई बात नहीं, अगर सरकार का बिजनेस अभी नहीं चल रहा, तो हमारी ये वो बनता है कि ऑब्लिगेशन बनता है कि मैं उसको रिड्यूस करके सरकार को बेचूं, जिससे सरकार के ऊपर ज्यादा लोड ना आए, ठीक है। फिर वापस वो लोग खुद ही आएंगे, ऐसे भी याद रख सकते हो, हाँ। फिर 51 का आता है डी। देखो डी से क्या आता है, डिफेंड, ठीक है। तो हमें डिफेंड करना चाहिए हर चीज को। जैसे मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे है ना, ये वाला देखो सिमिलरी पॉइंट, ये डिफेंड दी कंट्री। जैसे कल को अगर मान लो कि कोई कंट्री में अटैक हो जाता है, ठीक है, और अपने पास पर्सनैलिटीज की कमी पड़ जाती है, मतलब आर्मी पर्सनल्स की कमी पड़ जाती है, बल्कि शॉर्टेज पड़ गई, ठीक है। तो ये आपके ऑब्लिगेशन है कि आपको सामने आकर खड़े रहना, ये नहीं कि पीठ पीछे कहीं छुपा के भागने लगे, नहीं। ये कायरता की पहचान होती है, ठीक है। तो ये आपका सेल्फ ऑब्लिगेशन है कि आप वहां जाए और कंट्री को क्या करें, डिफेंड करें। कि भाई अगर कुछ भी कल को हमला होता है, तो ये आपका सेल्फ ऑब्लिगेशन है कि आप आए और उसको आकर पूरी तरीके से क्या करें, प्रोवाइड करें, नेशनल को अपनी प्रॉपर तरीके से सर्विस प्रोवाइड करें, ऐसे याद रख लो, नेशनल सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है। फिर आएगा इसमें 51 का डी हो गया, 51 का ई। देखो ई से क्या याद रखोगे आप, इक्वालिटी। ई से क्या याद रखोगे, इक्वालिटी। तो हमें एक इक्वालिटी बना के चलनी है ऑल ओवर इंडिया, जो कि आज के टाइम पे बिल्कुल नहीं हो रही है ना। बिल्कुल है कि सही बात है कि नहीं, इक्वालिटी ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इक्वालिटी ऑल ओवर इंडिया का मतलब ये रहता है कि अगर कोई भी दो पर्सन है, जैसे मान के चलो एक है हिंदू, ठीक है, ऐसे करके एग्जाम्पल ले लो, और एक एक पर्सन है मुस्लिम, ठीक है। तो इन दोनों का एक प्रॉपर ऑब्लिगेशन बनता है कि ये अपने एक मॉरल ऑब्लिगेशन को फॉलो करें और इसको देश के प्रति लगाएं। ये नहीं कि आपस में झगड़ने में लगे हैं, ठीक है। इनका एक प्रॉपर एक मॉरलिटी होनी चाहिए, और इनको सरकार की बातों में नहीं आना चाहिए कि सरकार को क्या बोल रही है, कि ये पक्ष ज्यादा होशियार है, ये पक्ष ज्यादा होशियार है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो देखो, जो 1909 का अगर एक्ट ना होता, देखो जैसे अगर मैं इन्हीं दो पक्ष का एग्जांपल लूं, तो 1909 का अगर एक्ट ना होता, तो इनसे अच्छी दोस्ती भी, हिंदू और मुस्लिम से अच्छी दोस्ती भी किसी और की नहीं थी। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे इंडियन, जो जब आखिरी का पार्ट पढ़ोगे, तो आप देखोगे वहां पे जब जिन्ना ने इतनी सारी चीजें अलग की इंडिया से, ठीक है। आप देखोगे 1909 का एक्ट आया था, जो उसके बाद से डिवाइड होना शुरू हुआ। उसके बाद देखो, उसके बाद एक पक्ष को भड़काया गया कि आपको ज्यादा चीजें नहीं मिल रही, आप इस कमेटी की वजह से दबने लगे। तब से ये आज तक ये चलता हुआ आ रहा है। पर आपको ये बात समझनी है, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, कि आपको बचाना है तो बचाना है, ठीक है। फिर आता है 51 का एफ। देखो 51 के एफ में क्या है, 51 के एफ में ये है कि
आपको प्रिजर्व करने हैं अपने जो हेरिटेज है भाई, जो आपकी संस्कृति चलती हुई आ रही है, हेरिटेज कल्चर जो आपका चलता हुआ रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई, हमेशा ये बात याद रखो मेरी। ठीक है, ओके, क्लियर है एफ तक? अब आएगा जी। क्या आएगा 51 का? देखो, देखो जी से आपको क्या याद आ रहा है? ग्रीन से याद आ रहा है कुछ? ग्रीन से देखो, जैसे आएगा आपके ग्रीनरी हो गई, ठीक है, ग्रीनरी में देखो ऑन फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, अपने अपने लेक्स हो गए, ठीक है, अपनी ये बोल सकते हो रिवर्स हो गई, ठीक है, इसको आपको क्लीन करना भी आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। कितने लोगों को ये बात पता नहीं होगी? आप क्या बोलते हो कि जैसे आज के मान के चलो यमुना जी साफ नहीं हो रही, तो बोलो कि इसमें पूरी तरह के सरकार की गलती है। नहीं भाई, वो वहां पे पूरी तरह के सरकार की गलती नहीं है, वो आपकी खुद की फंडामेंटल ड्यूटीज है कि आप उसको आकर पूरा करो, वो आपकी खुद की ऑब्लिगेशन है कि आप उसको आकर पूरा करो। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ई पढ़ लिया, एफ पढ़ गया, जी, और फिर आएगा एच। 51 का एच आएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक ह्यूमैनिटी बना के चलनी है। एच से क्या हुआ? देखो, एच से ह्यूमन, एक आपको ह्यूमैनिटी बना के चलनी है, मतलब कि एक प्रॉपर ह्यूमन बिहेवियर एक दूसरे के संग फॉलो करना है। फिर 51 का आई आएगा। देखो, आई से क्या रहेगा कि आपको, आई से क्या रहेगा? देखो, नो 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 कर कैसे आ रहा है? नो आई, नो आई, नो आई, है ना? तो इसमें आपको क्या करना है? प्रोटेक्ट, इसमें आपको करना है कि नो वायलेंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर वायलेंस नहीं करना है, कि ये नहीं कि आप जाकर पब्लिक प्रॉपर्टीज तोड़ने लगे। जैसे हमने कुंभ मेला में एग्जांपल देखा, एग्जांपल में लूँ तो, जैसे कि जब हमने स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का देखा कि अब जब वो दिल्ली से चली, ठीक है, आनंद विहार टर्मिनल से, तो उसकी खिड़की के शीशे तोड़ लिए गए, तो भाई वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर आप ही का अधिकार है। आप उसको तोड़ोगे तो भाई वो एक तरीके से आपको ही लॉस करेगा, आपकी वो पैसों का लिया है वो। ठीक है, तो इसमें नो वायलेंस और प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी का मैंने आपको मतलब बता ही दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब आप समझ गए कि नहीं समझ गए? और देखो फिर आएगा 51 का, क्या हो गया, किस पे हो गए? आई, जे। देखो जे से याद रखो 10। 10 से क्या होता है? देखो, एक होता है ना, एक और एक हाथ मिलके 11 हाथ बन गए, ऐसे करके याद रख लो। ठीक है, तो 10 हाथ बने जब, ठीक है, तो कलेक्टिवली हमें ना, देखो कलेक्टिवली हमें प्रमोट करना है क्या? इंडिया का डेवलपमेंट, ऐसे करके याद रख लो। बोलो कलेक्टिवली मतलब एकजुट होकर, मतलब देखो मान के चलो ये हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ठीक है, तो इन सब का ऑब्लिगेशन है कि मिल के ऐसे साइंटिफिक चीजें डिस्कवर करे जो कि एट द एंड इंडिया को क्या करे? बेनिफिशियल हो। वो क्या करे? बेनिफिशियल्स हो, मतलब फायदा करे और डेवलपमेंट ऑफ कंट्री करे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ क्या करे? कंट्री करे, कि कल को अगर कुछ भी डेवलपमेंट करना पड़े तो ये सब पक्ष हमारे साथ हैं। ठीक है, फिर आएगा 51 का के। देखो के क्या बताता है? किड्स, है ना? के से क्या याद रख सकते हो आप? किड्स। तो किड्स कौन होते हैं? बच्चे। तो ऐसे याद रखना, 6 से लेकर 14 तक ईयर्स तक आपकी क्या है? एजुकेशन कंपलसरी है। सिमिलरली ये मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ाया था, फंडामेंटल राइट्स में भी। ठीक है, तो बस देखो के से किड्स। एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, हमने कितने आर्टिकल पढ़े। पहले मैं आपको सब चीजें बताई। ए का देखो, ए से एंथम, ठीक है, तो ऐसे रिकॉल करो आप आंख बंद करके, मैं बोल रहा हूँ आप रिकॉल करिएगा। ठीक है, ए से क्या होगा? एंथम, तो नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग के बारे में। बी से क्या रहता है? देखो बी से आए बापू। बापू गांधी जी किसके लिए कहते थे? फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के लिए। तो बी कौन सा है? स्ट्रगल के लिए। सी है, सी में 3 लोग होते हैं, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, एकता, अखंडता। ठीक है, और फिर आएगा डी से डिफेंड। डिफेंड करना, हमें अपनी कंट्रीज को प्रोवाइड करनी है सर्विसेज। डी से डिफेंड, डी से डिफेंड। ठीक है, ई से क्या ले रहा है? इक्वालिटी। ई से इक्वालिटी, ई से इक्वालिटी, तो इक्वालिटी ऑल ओवर इंडिया होनी चाहिए। ठीक है, जैसे दो पक्ष रहे इक्वल रह गए। एफ से क्या रहना चाहिए? देखो, एफ से मैंने बोला कि जो एक प्रॉपर सोशल कल्चर बनना चाहिए, जो भी अपना कल्चर, हेरिटेज कल्चर पहले से चला रहा है उसको फॉलो ऑन करना है। ये समझ गए? जी से आपने, मैंने याद रखा ग्रीन। तो ग्रीनरी कब होगी? जब आपके अच्छे लेक्स होंगे, रिवर्स होंगे, फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, अब ऐसे करके आप रिकॉल करिए। जी से हो गया। एच से हो गया, एच से ह्यूमैनिटी हुई, जो एक ह्यूमन बिहेवियर पूरा बना के चलना। आई से नो, हमें कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, हमें प्रोटेक्ट करनी है पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, जे से क्या होगा? कलेक्टिव, कलेक्टिवली 10, क्योंकि देखो अगर एक हाथ है तो तब तो ठीक है, पर एक हाथ में अगर एक और जीरो, एक के पीछे एक और जीरो लग जाए तो उतना तगड़ा हो जाएगा। कलेक्टिवली हमें हर चीजों को फोकस करना है। के से क्या रहता है? किड्स। तो किड्स 6 से 14 साल के जो एजुकेशन पा सके, ठीक है, उन्हें एजुकेशन प्रॉपरली प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो होपफुली देखो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। हम्म, अब फटाफट इसके क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन भी मैंने अच्छे अच्छे लेवल के लिए, देखो अब मैंने आपको इस लेवल का पढ़ा दिया है कि आप क्वेश्चन कितने आराम से करोगे। अब देखो
फटाफट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं अब। पहला क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज इज और आर नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है ना। यही तो मैंने स्टार्टिंग में भी लिख रखा है। यही ये बात तो एकदम क्लियर है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये भी बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर टू बी परफॉर्म बाय एवरी पर्सन लिविंग इन इंडिया। देखो, परफॉर्म की प्रॉपरली मैंने बात कहीं पे नहीं की होगी। देखो, परफॉर्म तो आपको करना ही करना है। पहले आपको ये बात याद रखनी है। देखो, अब जैसे मान के चलो आपको बस दो स्टेटमेंट आती है। अब आप पेपर में ऐसे बैठे हुए तो आपको इतना तो पता चल गया कि दो होगी, एक और दो। इसमें जब जिसमें दो नहीं आ रही उसको हटा दो। ये अच्छा, देखो इसमें बोला कि कौन सा फंडामेंटल राइट जो कि सही नहीं है ना, नॉट करेक्ट है, पूछा है। तो देखो ये क्या है, 11th कॉन्स्टिट्यूशन वो 86 से कहाँ जोड़े थे यार। 86 से जोड़े ही नहीं है, तो मतलब फोर्थ तो होगा ही होगा। मतलब एक फोर्थ इसमें दिख रहा है, मतलब थर्ड वाला भी गलत है। ऑटोमेटिकली आपको ऐसे पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है यार, ये पेन नहीं दिख रहा होगा ना, चेंज करता हूँ, रुको। ग्रीन दिख रहा है, हाँ। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है। और देखो, जैसे मैंने एक चीज यहाँ पे आपको और बता देता हूँ। जो फंडामेंटल आपकी ड्यूटीज होती हैं, ठीक है, तो वो ओनली एप्लीकेबल होती है आपकी इंडियन सिटीजन्स के लिए। ठीक है। मैंने अभी फॉरेन के टर्म में इसकी कोई बात नहीं की है। तो मैं ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको पेपर में जैसे इंडियन सिटीजनशिप देखने को मिले तो समझ जाना आप ये बात। ठीक है। देर इज एन लेजिस्लेटिव प्रोसेस टू इन्फोर्स। देखो, कोई भी लेजिस्लेटिव वो नहीं है, क्योंकि कैसे नहीं आप बोलोगे। अब ये आपको कैसे पता चल गया, क्योंकि मैंने बोला कि भाई इट इज बी नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर इसको फॉलो करो ना करो, आप सुप्रीम कोर्ट के पास, अगर नहीं भी कर रहे हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट आपको भगा देगा। कोई प्रॉपर लेजिस्लेटिव नहीं लगा हुआ इसके पीछे। पर अगर मैं इसी की जगह फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो वहां पे प्रॉपर लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, कि अगर आप उसका वायलेशन कर रहे हो तो इसमें प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है कि आपको आकर वहां पे रोक सके। ठीक है। तो क्या बोला है, तो पहले वाला क्या होगा, गलत हो गया। ठीक। दे आर इंटर रिलेटेड विद द लीगल ड्यूटी। देखो, लीगल ड्यूटीज तो मैंने आपको बताई नहीं कुछ। ठीक है, तो ये भी पॉइंट गलत है। तो इसमें क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो देखो दोनों ही गलत है ना, ना एक ना दो। ठीक है। पहला भी, और देखो ये कैसे यूपीसी सिविल सर्विसेज का पेपर है। देखो सब सेक्शन जी। देखो अब जी से क्या याद रख सकते हो, ग्रीन से मैंने क्या बताया, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन से क्या करूंगा मैं, एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा। एजुकेशन नहीं, एजुकेशन का अब याद करो किस में था, के में था। ठीक है। अब प्रोटेक्शन एंड इंप्रूविंग द नेचुरल इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी किस में थी, अपनी आई में थी। ठीक। आई से नो, कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टीज और ना ही हमें पब्लिक को प्रोटेक्ट करने से, पब्लिक को और प्रिवेंशन करने से रोकना है पब्लिक प्रॉपर्टीज को। ठीक है। प्रिवेंशन दी रिच हेरिटेज, ये किस में था, ये वाला अभी पॉइंट इसको वो करो, पेंडिंग में रखो। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एंड कैन नॉट बी enforced by law but are taken into the accounts by the court while declaring any case। ठीक है, तो ये कौन सी चीज में होती है। देखो मैंने आपको ये बताया था, क्या कौन सा पॉइंट बोल रहा था, स्टैट्यूटरी तो बताया नहीं, रेगुलेटरी थोड़ा होता है कि भाई एकदम पूर्ण मानना है आपको, इसको नहीं करना है। ये भी नहीं होता, जनरल भी नहीं, स्टैट्यूटरी बताया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज इज रिलेटेड टू द रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम। देखो नेशनल एंथम किससे आ रहा है, ए आ रहा है। ए से मैंने आपको क्या बताया था, नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव एन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सोशली। देखो फंडामेंटल, मैंने आपको ये बात पहले ही समझाई है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है उनकी एक खुद की एक मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं। उसको आपको कोई ठोकता नहीं है, वो आपकी खुद की क्षमता होती है कि आप उसको फॉलो कराओगे। तो ये आपकी क्या मॉरल होती है, बिल्कुल मॉरल होती है। ठीक है। हिस्टोरिकल होती है नहीं, रिलीजियस होती है नहीं। भाई इसमें धर्म जाति की तो बात ही नहीं है, धर्म जाति से तो आपको बाहर लाए, पॉलिटिकल नहीं होते। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें से कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये तो है ही है, बिल्कुल बात है कि मॉन्यूमेंट्स आपको ये 9 में जो मैंने बताया। टू प्रोटेक्ट एंड इनहांस द नेचुरल, क्या बोला है, नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी था, बिल्कुल था। द सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, यही आई की बात कर रहा है यहाँ भी, ये भी सही बात है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये भी बात सही है। टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, देखो हाँ, ये देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे गलत है। इसका आंसर ये हो जाएगा ये। ठीक है, मैंने ये मॉन्यूमेंट्स की जगह ये मैंने ये वो पढ़ लिया। ठीक है,
देखो मॉन्यूमेंट्स याद करो, मैं अब आपको रिकॉल कर रहा हूँ तो कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल नंबर 49 में था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 49 में था। तो इसमें से बोला कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, वो है टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, क्योंकि ये तो अपने डीपीएसपी में 49 आर्टिकल में। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें से कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी है, टू री अनाउंस एंड प्रैक्टिस द डिग्निटी ऑफ, देखिए हमें लोगों के प्रति या सिर्फ पुरुषों के प्रति वो करना है, नहीं। ठीक है, टू री अनाउंस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। ठीक है, मतलब ये बोल रहा कि आपको सहनशीलता किसकी ओर रखनी है। ठीक है, तो एडवोकेट्स की ओर रखोगे, आप क्यों रखोगे भाई, आप वीमेन की ओर रखोगे, क्योंकि स्टार्टिंग से देखते हम ऐसी प्रक्रिया चलती आ रही थी जहाँ पे वो पहले अग्नि प्रक्रिया थी। उसमें क्या होता था कि अगर आपके जैसे पति की अगर वो हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो आपको भी उसी जलती हुई आग पे वो होना पड़ेगा। आप खुद एक बार उस जगह पे आपको अपने आप को रख के देखिए कि कितनी वो दर्दनाक मौत होती होगी। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर बीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसमें बोला फंडामेंटल कौन से आर्टिकल में कंटेन करता है, ये अरे देखो अब कौन से सवाल आने के 51A में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, ध्यान से पढ़ना। रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज दे आर मैंडेटरी नेचर, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट आर कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर, ठीक है ठीक है ठीक है। पर देखो अगर यहाँ पे अगर आप होशियार बच्चे हो एकदम, तो ये देखो दी आपको ये सब नहीं पता, भी मान के चलो एक के लिए नहीं पता। ठीक है, द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड बाय 78, मैंने 11th वाला 78 से बनाया था कि 82 से मैंने आपको बताया था, और वो भी 2002। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, मतलब 4 तो पक्का गलत है। 4 ये है, इसमें है ही नहीं, 4 इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो ये सीधा गलत हो जाएगा। ये सही हो गया, मतलब ये पॉइंट सही है, खत्म। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मैंने आपको बताया सौर सिंह कम्युनिटी के द्वारा दिया गया on the recommendation with regarding to the fundamental duties contained in the constitution, which one of the following is not correct। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ मतलब आप बोल सकते हो पर ऐसा प्रॉपरली नहीं है। ठीक है, विच वन फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दे आर बी नॉट इन्फोर्सिबल थ्रू रिट्स, ठीक है ये भी सही बात है, वो कोई रिट्स के थ्रू, मैंने बताया क्यों इन्फोर्सिबल नहीं होगा, चाहे कैसी भी हो आप। दे कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉ। ठीक है, तो देखो इसमें मेरे को लग रहा है कि ये डी वाला पॉइंट गलत है और यही होगा। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट बीन ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको मतलब एक मॉरल ऑब्लिगेशन के थ्रू जोड़ा गया था। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर, देखो प्राइम मिनिस्टर 1976 में अगर आपको रिकॉल कराओ कौन थे, इंदिरा गांधी थी, जहां पे नेशनल इमरजेंसी उन्होंने कॉल करके लगवा दी थी। ठीक है, ये भी मैंने चीजें आपको पढ़ा रखी हैं, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टेकन फ्रॉम, अरे भैया, यूनियन ऑफ सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, जो मैंने आपको बताया था रसिया से। ठीक है, तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, और बता देना इसके बाद आपको कौन सी और सीरीज चाहिए। ठीक है, उसकी भी मैं एक एक करके अब सारी वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। ओके, बाय बाय।